हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिक विद आवाज में। कैसे हैं आप लोग भैया? बढ़िया ही होंगे। आप लोगों का दिल कल खुश हुआ कि नहीं हुआ भैया? कल था एपिसोड नंबर 77 यानी कि 77, और था सैटरडे का दिन और था वीकेंड का बार, यानी कि सलमान सर के साथ पूरे हफ्ता का एनालिसिस निकलता है कि भाई क्या किसने क्या किया। और वो ही हुआ, मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो एपिसोड था ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर। ये नहीं कि किसी की ज्यादा क्लास लगी है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि सही भी क्लास लगी है टेलीविजन के रूप में, और सही हद तक कुछ तक सबकी ही बताई गई बातें जो थी एक्चुअली में पूरे हफ्ते की। बहरहाल हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सलमान सर के साथ। सलमान सर ऑलवेज, मैं बोलना चाहूंगा कि सलमान सर एक सिंगल सुपरस्टार जो हैं, इतनी उम्र में भी वो अभी भी हीरो लगते हैं, जेन्युइन में हीरो लगते हैं। और जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनका चलने का तरीका है, जो जेब में हाथ डाल के चलते हैं, जो मतलब वो क्या क्या नहीं करते, सब कुछ अगर कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। क्योंकि बहुत ही मैं मानता हूँ कि जो उनका वो ह्यूमन बीइंग है ना, बहुत ही उनका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। तो सरकार तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्वीट गाय, नाइस गाय, बहुत ही बढ़िया। उनका जो भी तरीका है बहुत प्यारे, अच्छे, सहायता करने में मदद करते हैं लोगों की, सब कुछ करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि सलमान सर बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और बहुत ही इतने अच्छे लग रहे थे। कल मैंने 2-3 बार उनको बोला नजर ना लगे उनको, पर मैंने ऐसे कर भी दिया क्योंकि सीरियसली बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। बहरहाल सलमान सर तो ऑलवेज स्मार्ट लगते ही हैं, और उनका आने वाला बर्थडे भी है अभी, क्योंकि मुझे सब पता रहती है उनके बारे में, वो क्या है क्या नहीं। तो मैं फॉलो करता हूँ उनको सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे वो हीरो हैं एक्चुअल में। तो उनका बर्थडे भी आने वाला है। तो सलमान सर ने जो कल तरीके से जो उनको दिया गया मेकर्स की तरफ से बोलने के लिए, जो पहले सलमान साहब 3-4 सीजन में पहले थे, अब बिल्कुल वैसे नहीं है। पोलाइटली उन्होंने सबको हैंडल किया। उनका रीजन यही था पोलाइटली का कि अगर कंटेस्टेंट्स को कोई बुरा ना लगे, इनके गेम को अफेक्ट ना, उनके अच्छे के लिए बोलते हैं, ना कि उनके खराब के लिए बोला जाता है। चाहे गौरव की डांट हो, अमाल की डांट हो, सहवाज की डांट हो, अभिषेक की डांट हो, प्रणीत की भी डांट लगी 1-2 बार, फरहाना तान्या की हर सीजन में लगती है, कौनका जी की लगती है वीकेंड में, और सब में उनको प्यार से समझाते हैं। आप समझो समझो, लेना हो ना समझो। बहरहाल जो बोलना चाहूंगा, ब्लॉकबस्टर जो रहा वो ये था भैया, कल का ओवरऑल जो चाहिए था वो मिला। जीके को जो इंसाफ चाहिए था वो उनको मिला। सलमान सर ने सबसे पहले पंडित से बोला कि वेलकम बैक होम, और आप कैसे हैं, ठीक हो, अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि अभी सर उतना नहीं, नहीं नहीं, मैं उसलिए वो नहीं पूछ रहा हूँ खड़े वाले, क्योंकि आपको ये घर वाले खड़े नहीं होने देंगे, दिमाग मेंटली वाइज आपको बहुत परेशान करेंगे। बहरहाल सलमान सर ने जब ये बोला तो सलमान सर ने बोला अच्छा हुआ तो मुझे बाहर नहीं मिले, वरना और तरीके से मिलते। जो पंडित ने जोक मारे सलमान सर के लिए, सलमान सर टॉन्ट कसते। मेरे हिसाब से पंडित आप प्लीज सलमान सर से माफी मांग लीजिए, क्योंकि सलमान सर के जोक आपको भारी पड़ गए, क्योंकि आप उसी शो में एक्चुअल में आ गए। और आपने उनके लिए एक बार, मैं पंडित को भी ये बोलना चाहूंगा कि हर किसी व्यक्ति को कि एक बार आप बड़े जो भी हीरो हैं या कोई भी है, उनके लिए बोलने से पहले एक बार थोड़ा सा सोच लिया करें, आप क्या इमेज बाहर जाती है, आपकी क्या बुराई होती है। आप जरूर उस पर काम कर सकते हैं, आप उस पर व्यूज ले सकते हैं, सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा यार उन्होंने जो मेहनत की है लाइफ में ना, उसके लिए तो आपको ह्यूज रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और पढ़ने को है। फिर बारी आई एक के बाद एक जो टीचर लेते हैं क्लास। सलमान खान ने शुरुआत की नीलम के साथ, और नीलम को बोला कि बताओ नीलम बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है, नीलम क्या करती है इस शो में, क्या योगदान है? तो सबसे पहले जिसन ने पूछा जीके से बताओ, और जीके ऑलवेज की तरह भैया उसको सब कुछ पता है। मैं कह सकता हूँ सर्वज्ञानी है इस बिग बॉस का अभी तक का, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल है, और उसको सब कुछ बताया। उसने बोला कि सर चुगली, एकदम करेक्ट वर्ड बोला सलमान सर ने, बोला कि भाई गौरव एब्सोल्युटली राइट। तो फिर बोला गया कि भाई, मैं बोल सकता हूँ नीलम निकल बहुत तगड़ी क्लास लगी, और आंखों में पानी भी आ गया था, आंसू भी आ गए थे कि जाते जाते उसकी इतनी मतलब हुई कि, और कहीं ना कहीं उसने अपना गेम खराब किया था सहबाज और अमाल और उन सबके चक्कर, तान्या के चक्कर में। सिर्फ जो जी के पहले बोलता था आपका सिर्फ योगदान चाय बनाने तक का ये, और वो ही लगा। तो सलमान सर ने बोला कि आप जो है ना चुगली की मास्टर क्यों ने, और आप बाहर जाके भी क्या चुगली करोगे? आपने घर में जो की हुई लड़ाइयाँ ज्यादातर चुगली से हुई।
आपने अमाल और मालती वाले केस में आपने भड़काने की फुल कोशिश की, जो भी गलत रहा है। फिर जब मालती व अमाल बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे थे, तब आपने वहां जाके उनकी कान लगा के कंसुआ लिया, सुना। ये कितनी गलत बात है। तो अमाल ने बोला, हंस दिया अमाल, और ये बोला कि आपने कई जगह ऐसे गलत जगह को किया, कुछ लोगों को किया और कुछ लोगों को नहीं किया। एक्चुअली में कुछ लोग मतलब सहवाई हो सकता, तान्या हो सकती, उनका हो सकती और अमाल हो सकती। फिर बोला उन्होंने, तान्या के बारे में उन्होंने पीछे कुछ और बात सुनी, अमाल को जाके कुछ और बोला। तो ये मतलब बहरहाल ओवरऑल ये बताया गया कि नीलम तुम एक चोरीखोर हो और तुमने क्या क्या किया है। और उन्होंने बहुत लंबा विस्तार से हर चीज बताई कि तुमने कैसे कैसे चुगलियां की। और ये बात मैं मानता हूँ कि नीलम ने कोई बात सुनी और वहां जाके जड़ी, आधी अधूरी बात बीच से उठा के बात, और वहां जाके लड़ाइयां हुई हैं। तो ये बात तो पक्की है, मुझे भी लगा था कि नीलम चुगली करती है। और क्योंकि मैं एक दो बार बोल भी चुका था कि नीलम चुगली के अलावा कुछ यहाँ कर नहीं रही है, क्योंकि एक दूसरे की बात सुनती है, अपने दोस्तों भड़का देती है। तो बहरहाल जब उन्होंने बोला फिर तान्या भी बोला, तान्या जो आप 2.2 निकल के आई हैं, और तान्या हंस दी। तो उन्होंने बोला अभी जितना है हंस लो बेटा, हम आएंगे और आपकी बगल वाली पे भी आएंगे, जितना हो सके हंसने दो। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इतनी बड़ी दोस्त हैं तान्या की, और आपकी दोस्ती जो है ना वो कमाल की है भैया, एक दूसरे को समझ में नहीं आया ये दोस्ती कैसी है। बहरहाल ये चुगली वाली जब बात हुई, फिर तान्या में बारी आई, और तान्या की जो बारी आई भैया, कल तो ये सबसे अच्छी बात ये थी कि तान्या रोई नहीं। तान्या रो देती है, बहुत जल्दी रोती है, तो बुरा लगता है, बच्ची दिल की है ना, वो चीज़ी तो रो देती यार। लेकिन वो नहीं रोई, कल उसकी बगल वाली रो दी यार, पहली बार मैंने देखा उसको। बहरहाल तान्या का एक चीज दिखाया गया, सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ तान्या की मूवी, यानी कि इस बिग बॉस में तान्या की मूवी बनाई गई, यानी बायोग्राफी में बोल सकता हूँ तान्या की। और सब लोगों को मिर्दोलॉस बाजार को भेजा गया, स्टोर रूम में जाके बिठाए, वहां से आए पॉपकॉर्न लोगों के लिए और खाइए। और तान्या को बोला फराना को, आप मत खाइए, मैं जब बोलूँ तब आप खाइए प्लीज। तो आप रुक जाइए, और तान्या खाने लगी यार। मतलब तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो रही है, तुम पॉपकॉर्न खा रहे हो, वो भी सलमान खान के सामने यार, शब्द नहीं निकलता यार, एक शब्द नहीं बोलता यार उनके सामने। और तुम उनके सामने मतलब ढीठ के डिटेल्स एक के बाद कितने ढीठ है यार सब लोग। फिर वीडियो दिखाया, फिर चुगली चालू हुई। सबसे पहले वही चालू हुआ आसनूर वाला, ये बॉडी शेमिंग चल रही थी नीरव कौंटा जी के साथ, मोटी गेंडा ये वो हमसे बहुत मोटी लगती है। फिर उसके बाद अमाल का दिखाया गया, अमाल को कोई क्यों करेगा पसंद, और मुझे ये करना होता, मैं ये करता, उसका एटीट्यूड है, उसको बिना बन भी जाता तो उसकी पर्सनैलिटी मुझे चेंज लगेगी, वो जीत भी जाता तो किसी के लिए एडमायर नहीं होगा। ये सब दुनिया की बातें की। और बहरहाल उन्होंने बोला सलमान सर ने दिखा के, फिर उसमें ये भी बोला गया कि सलमान सर ने बोला कि तान्या आपकी सोची समझी प्लानिंग फेल हो गई। आपने सोचा था कि हम अमाल का नाम देंगे और आप अमाल को नॉमिनेट कर देंगे भैया बोल के, आपने नॉमिनेट क्यों नहीं किया। तो सलमान सर ने बोला, ये बोला। तो अब उन्होंने बोला जो आप अमाल को करना चाहती थी, और वो जो आप बोलना, जो आप बैलेट रीजन देना चाहती थी अमाल को करके, अब वो दे दीजिए, आप बैलेट रीजन दीजिए, आप बोलिए हमारे सामने क्या बैलेट रीजन था। तो बहरहाल वहां मुझे कुछ नहीं दे पाई और बोली नहीं पाई, क्योंकि बोली क्या पाएगी, चुगली 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 वही आता है इनको भी, दोनों लोगों की बुराई के बाद। फिर सलमान सर ने अमाल को बोला कि अमाल तुम्हारे जो आसपास के लोग थे ना, कुछ लगा आपको देखने में, अभी भी आप कान खोल लो और समझ लो। तो उसने बोला जी भाई मैंने बहुत पहले समझ लिया था इसके बारे में। फिर जीके से भी पूछा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा क्या, तो उसने यही बोला कि सलमान सर यही होता है, हमेशा से होता है कि वो अपने दोस्तों का आई आती है, बात करती है, बुराइयां करती है, उसको भी नई दोस्त मिली है तो एक दूसरे के लिए वो करती रहती है। तो फिर जब बताया जीके ने, तो ये सब पॉइंट सलमान सर ने बताए। और फिर सलमान सर ने बोला कि आपने अभी तक बॉडी शेमिंग की माफी नहीं मांगी है। नीलम ने माफी तुरंत मांग ली थी, बहुत प्यार से मांग ली, लेकिन आपने अभी तक नहीं मांगी। तो उसने बोला कि सर हमने माफी मांग तो ली, सहवाग अभिषेक बजाज से मांग तो ली। अभिषेक बजाज, सलमान ने बोला बात है अश्नूर की, से बजाज क्या करेगा कि नहीं सर वो एक दूसरे दोनों एक ही है ना। अच्छा तो ठीक है, हाँ पुराना माफी मांग लेंगे, अगर कोई बात होगी आता नहीं। भाई क्या यार लॉजिक मिलता है, ये बोलो कि तुम्हारी इज्जत घट जाएगी अगर माफी मांग लोगी गंदे शब्दों के लिए। बहरहाल सलमान सर ने फिर नीलम से बोला, नीलम हमने कहते हुए आपको सुना है
कि 28 दिन और रह गए हैं, उसके बाद हमें क्या तान्या से करना है, तान्या से क्या लेना देना। तो आपकी जो सो कॉल्ड दोस्त है तान्या, इसके बारे में आप बताइए कि सर वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनका हो गया है, और क्योंकि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता वो फलाना साल, और आप उठती बैठती वहीं पे हो। ये भी सलमान सर ने बोला कि आप जब भी आगे पीछे जाती हो वहीं बैठ जाती हो, फिर आप वहां क्यों बैठती हो जब आपको फरहाना और तान्या बिल्कुल अच्छी लगी। तो बोला कि सलमान सर वहां बैठ जाती हो कि, तो सहवाज से पूछा, सहवाज अपना था, तो सहवाज ने बोला सर उसने बोला है कि वहाँ मैंने बोला है इसको कि तो वहाँ क्या बैठती है, तो वो बोला इसने कि मैं वहाँ बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है। तो फरहाना से साथ आप तो बन नहीं रही थी, तो फिर आप वहाँ कैसे बैठने लगी। फिर सलमान सर ने बोला कि तान्या आप बड़ा बड़ा जब बोलती हैं इस घर में, मेरा ये है मेरा वो है, और आप ये जब फेक चीजें करती हो तो आप हमेशा कैमरे की तरफ देखती हो, लेंसों की तरफ देखती हो कि क्या कर रहा है। तो आप जब लेंसों के लिए देख के करती हो, तो जीके ने जब आपको पिछली बार बोला था वीकेंड बार खत्म होने के बाद कि मैं चाहे कम दिखूं लेकिन अच्छा दिखना चाहूँ, तो आपने बोला कि मैं भी चाहे कम दिखूं अच्छे दिखने के लिए क्या दिखूं क्या। तो अभी तक आप झूठ बोल रही थी, आप अपने कैमरे के लिए ये सब कर रही थी क्या, इसका मतलब है आप कैमरे के लिए कर रही थी। तो सलमान सर ने यहाँ बहुत तगड़ी क्लास लगाई तान्या की। बहरहाल एक अच्छी बात हुई, तान्या हो ही नहीं वहां पे, ये ठीक ठाक बात हुई। फिर उन्होंने बोला कि तान्या आपने प्लानिंग की कि अमाल को भैया बोलोगी, फरहाना मैडम ने कहा कि बहुत इफेक्ट पड़ेगा, वहां जाके अगर सबके सामने बोलूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपने भैया बोला, किसी को फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ा, किसी किसी को क्यों फर्क पड़ेगा, किसी फर्क पड़ा बताइए। तो सब लोग हंस दिए। फिर आपने एक बात बोली कि अमाल के लिए यही सजा है कि मैं अब उसकी दोस्त नहीं हूँ। सलमान सर ने बोला कि ये बहुत ही अच्छी अमाल के लिए सजा है, तुम उसकी बुरी सजा नहीं है, ये तो उसके लिए मतलब आपने जश्न मना की बात कर दी, वो तो आपसे वैसे भी छुड़ाना चाहता था पीछा। तो बहरहाल सलमान सर एक्चुअली में कह रहे थे कि अब तान्या और अमाल की दोस्ती बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो जब बोला, फिर आई मृदुल की बारी, तो सलमान खान ने पूछा कि यहाँ पे कोई एक अच्छाई की मूर्त बन रहा था और अब नहीं है, ये किसी को बता सकता कौन है। तो सब ठीक है पूछा, ठीक है कौन, तो बोला फराना, देखा नहीं मृदुल। तो मृदुल को बोला कि मृदुल जो आप अभी तक कर रहे थे अच्छे लड़के होने का नाटक, आप कैसे हो, जो आपने लड़की को धक्का दे दिया और ये बोला फिर, तो मतलब कहना चाहूंगा कि कान के नीचे, तो बहरहाल आप ऐसे हो यार, मतलब अभी तक आप नाटक कर रहे हैं इसका मतलब है। तो सलमान सर ने इतना बोला, तो उसने बोला भाई जी सामने, उसने ही मुझे बहुत कुछ बोला, एक्चुअली में बिल्कुल सही बात थी, उसने ही बहुत कुछ बोला। ये कान वाली जो नीचे वाली बात है, ये जीके के लिए उसने बात आई थी बाद में, कि जीके के लिए जब बहुत खराब सराब बोला था, उसने बोला तेरे घर में टेलीविजन भी नहीं है, और ये सब बात बोली उसने एक्चुअली में। तो फिर जब सलमान सर क्योंकि चले जाते हैं बीच में टीवी छोड़ के, तो कंटेस्टेंट्स को और बात सुनने के लिए, तो सलमान सर ने यही बोला जीके ने कि क्यों तुमने जो है धक्का दिया था, ये बात बोली। तो उसने बोला हाँ भाई दे दी, ये मत कर यार, गलत ये मत कर। जीके ने तुरंत बता दिया यार भाई मत कर ये, क्योंकि बड़ा भाई जब बना लिया उसने, और इसको में लग रहा है मुझे मृदुल की उसकी पक्की दोस्ती, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुरंत कहा भाई ये सब मत करने की जरूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हर आदमी का गेम प्ले अलग होता है। जीके का गेम प्ले बहुत ही स्वाभाविक स्वभाव था, अमाल का पहले एग्रेसिव था, अब शांत है थोड़ा, लेकिन समझाया अपने प्यार से कि मृदुल के ऊपर भाई ये सब मत करो, गंदा हो जाएगा, और डुबुलाहट पड़ गई। फिर लगी मैडम तान, फिर फरहाना की क्लास की बारी शुरू हुई, और ये बारी थी फरहाना की, और फरहाना को क्या क्या नहीं सलमान सर ने बोला, क्या क्या मतलब हम आपको बता भी नहीं सकते। सलमान सर ने बोला कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, तो उन्होंने बोला कि टेलीविजन आपकी औकात से बहुत छोटा है, आप टेलीविजन में नहीं आ रही तो कहाँ पे आ रही हो, टेलीविजन पे अगर आप काम नहीं कर रही तो किस पे कर रही हो, आपकी औकात टेलीविजन से बहुत बड़ी है, क्योंकि आपने बहुत कुछ जीवन में किया है। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, मैं गेट खोल देता हूँ और आप यहाँ से जाना चाहो चले जाओ। तो उन्होंने बोला सॉरी सलमान सर। तो एक बात बोली सलमान सर ने कि जो आपके घर से या स्कूल से यही सीखा है आपने, घटिया औरत, बदतमीज, होमलेस, बददिमाग,
फेक सुपरस्टार, क्या क्या नहीं घटिया आदमी तक बोला आपने। तो आप यही सीखा। कौनका जी से पूछा, कौनका जी जब ये सब बात बोल रही थी वो, तो आप भी वहां वुमेन पावर की बात करती हो, तो आप वहां मौके पे मौजूद थी, तो आपने नहीं बोला, बड़ा चाह के बोला। कौनका जी बोले नहीं नहीं मैंने रोका था। कौनका जी देखा था ना, मैंने देखा था वहां पे, देखा था मैं, देख के आया। तो अमाल ने बोला कि अमाल बोला था एक्चुअली वहां पे, ये बात सही है, अमाल बोला था कि अमाल नहीं बोला था, मत करिए गलत सलत प्रोफेशन पे जाके क्यों बात कर रही है ये, मतलब इतनी जमीन बेचे मत दे। तो कौनका जी की लगा दी साथ में क्लास की, भाई आप वुमेन पावर की जब बात करती हो फिर आप सपोर्ट करती हो गलत लोगों का। तो आपने ये बोला किसी की बहन, किसी का भाई क्रिकेटर है, किसी की बहन एक्टर, सिंगर और बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट है, और अब वो इस शो में अगर दम पे आए हैं अपने, तो आप बोलती हो कि उनके बलबूते पे। तो आपके घर में कोई है नहीं क्या? आपको फक्र नहीं होता आपके घर में अगर कोई ऐसा होता? तो और ये बात सही है कि सहवाज की बहन अगर शहनाज गिल है और दीपक अगर है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस के दम पे और अपनी फैंस के दम पे, अपनी प्रैक्टिस के दम पे, अपनी मतलब अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़े। और किसी को भाई बहन होना यार फर्क की बात है, वो तो भगवान ने दिया है उसको, गॉड गिफ्ट, कि उसका भाई बहन बना है। इतने हर लोगों को मौका नहीं मिलता है यार, इतने बड़े लोग किसी घर में अगर हो, वही हो फक्र की बात है। सहवाज ने बोला, मालती बोला कि वो मालती अपने भाई से बड़ी है, सहवाज अपने बहन से छोटा है, तो उसने बोला कि भाई मुझे फक्र है मेरी बहन भाई पे बहुत ज्यादा। और वो सही बात है कि एक्चुअली में बिल्कुल फक्र होना चाहिए। तो शहनाज सलमान तक ये बोला कि दीपक ने कितनी इंडिया के लिए मेहनत की, इंडिया में ऐसे सिलेक्ट हो जाता कोई, इंडिया में ऐसे सिलेक्ट हो जाता कोई, बताइए। और शहनाज के एक्टर मॉडल यहाँ आके दर्शकों अपना नाम बनाया, कुछ जानता नहीं था, मूवी कर रही है। आप कर लेना तब मुझे बताना इस बात की कि कितना कर लेती हो। फिर उन्होंने बोला कि आपने जीके को बोला सुपरस्टार, और आपने जीके को क्या क्या नहीं किया, इतने डिग्निफाइड तरीके से उसने हैंडल किया जीके ने। और अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं कुछ कर देता, क्योंकि प्रोफेशन मेरे अगर कोई बात करता तो मैं बहुत एंग्री हो जाता। और रही बात जीके की, जीके के शो आपने नहीं देखे, ये आपकी गलती है, आप नहीं जानती आगे। जीके के शो मैंने और मेरी माँ ने देखे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा है, इसको फोटो फ्रेम करा लेना चाहिए वीडियो को जीके को, क्योंकि ऑल टाइम के लिए ये हो गया मोमेंट। ये इतना बड़ा सुपरस्टार आप बोल रहा है कि मैंने उसके शो देखे हैं, मेरी मॉम ने देखे हैं, और अगर वो कहता है मैं सुपरस्टार हूँ, आप कहती हैं नहीं है सुपरस्टार, तो मैं कहता हूँ ही इज ए सुपरस्टार। ये आपको बात समझनी चाहिए। तो फिर भैया फिर तो फरहाना के आंसू आने लगे, और उनकी एक बुक निकाली, बुक आई फरहाना के आप शब्दकोश, उसमें घटिया औरत होमलेस, आप ये क्या बोलती। और आपने ये बोला कि उनके फॉलोवर डूब मर जाए, उनकी क्या गलती यार, वो क्यों मर जाए भाई, उनकी क्या गलती है बताइए। सलमान सर ने बोला कि आपको अपनी इमेज की कोई चिंता नहीं है, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इमेज क्या है, आपको पी का, पीस एक्टिविस्ट का पी नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी मोटिवेशन का आपको एस नहीं पता, तो आपको पता क्या है और आप बात करते हो। आपने क्या किया जीवन बताइए, दो छोटे मोटे रोल कर लिए और आप बात करती हो इतने लोगों की प्रोफेशन पे। 20 साल से उसने काम किया है, 18-18 घंटे काम किया है, उसके फैंस ने उसको सुपरस्टार बनाया है। और एक्चुअली में हमारे बात जो बात बोली है कि जो लोकल इंडियन फैंस हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत उसको एडमायर करते हैं, क्योंकि उसके फैंस हैं यार, सबके घर में टेलीविजन नाटक देखे जाते हैं। और तान्या बोला, तान्या आपको ये नहीं पता था कि वो सुपरस्टार, आपने बोला नहीं है वो, टीवी आप नहीं जानते उसको। तो जब आपने कहा है कि आपकी माँ 6 बजे के बाद निकलना नहीं देती, तो आपको देखना नहीं चाहिए टीवी, 6 बजे के बाद करती क्या थी आप टीवी अगर नहीं देखती। और आपने बोला कि आपको म्यूजिक कंपोजर नहीं पता, तो आप गाने भी सुन लेते। ये थोड़ा सेंसलेस बात है। अगर उन्होंने पूछा, आपने अपना बिजनेस खड़ा किया और किसी दूसरे की तरह गलती हुई, तो आप माफी उससे मांगेंगे अपने खुद से मांगेंगे, वही अशोक वाले बात की बात की। तो उन्होंने बोला कि आप लोग जिस हद तक जाते हो गिरते हो, उस तक शायद ही कोई मिला, यानी कि फरहाना और तान्या की मतलब सबने बिल्कुल ही एक के बाद एक झड़ी लगा दी उनकी बेइज्जती की। और फरहाना अंत में रुआई, और फरहाना को ये बोला कि आप अपनी इमेज की चिंता अगर नहीं करोगे, मेरा तो काम है कि मुझे समझाना, आप नहीं समझोगे तो आपकी मर्जी है, और आप ये करोगे तो आपके लिए बात मुसीबतें खड़ी होंगी, कोई काम नहीं देगा आपको। इनडायरेक्टली कहने का मतलब उनका यही था कि अब ये बात सच है, फरहाना अगर ऐसे करेगी तो आगे मुझे नहीं लगता कोई काम। उन्होंने बोला थिएटर आपने किया, थिएटर की बात करती हूँ, अरे थिएटर मैंने, सलमान और शाहरुख, मधुरी, शिल्पा, हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन अभी भी काम कर रहे हैं टीवी टेलीविजन। और आप बोलती हो टेलीविजन बहुत छोटा है, मैं उसके लिए आपकी औकात से बहुत छोटा है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा बात है।
ये सोचो, हमारी वजह से ऑडियंस देखती है, तुमको क्या लग रहा होगा कि क्या यहाँ बोला है, ये स्क्रिप्टेड शो है, क्या आपको बोला हुआ है दोस्ती। फिर बहरहाल जब फरहाना क्लास लगी तो फरहाना ने बोला कि मुझे ये भी चीज़ खराब लगी, सलमान सर ने बस मुझे ये बोला कि मुझे यहाँ आके आप जैसे लोगों के लिए बोलना पड़ता है। यानी कि उन्होंने एक बात बोली कि डिग्निफाइड तरीके से जीके ने किया, अगर कोई और होता, और ये बात सच है, जीके की जगह कोई और होता आपा को देता। रही बात अमाल की तो वो भी बहुत खोल देता, लेकिन फरहाना को बोला था, जब उसने चल बोला था या करके बोला था, बहुत प्लेट उठा के फेंक दी थी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया और ये सबसे ही पूछा। तो जब बोला उन्होंने, फिर बाद में सलमान सर ने ये बोला कि अभिषेक को जीके की बात प्रॉब्लम है, जीके से सामने बोल नहीं पाते हैं, पीछे पीछे बात करते हैं और जीके भी कभी इनसे पूछते नहीं है, बात सुनते नहीं है। तो उन्होंने बात बोला तो चले वो, तो उन्होंने मैंने ये डोर वाली बात बोली थी जो उन्होंने बोला था जीके के लिए। तो जीके ने बोला तुमने क्या बोला पीछे, तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला, कि तूने कुछ तो बोला सलमान को कि बस मैंने ये बोला असमान को कि आप बात नहीं सुनते और आप हो जाना। तो डोर वाली बात शुरू हो गई कि तुम यार डोर के लिए बोला है, और बिल्कुल बेसलेस ये वाला पॉइंट था कि डोर वाला डोर भाई कोई बीमार है क्यों आप ले। और मालती मालती मुझे कल समझ नहीं आया, मालती इस ग्रुप को बोल रही थी ये ग्रुप टूटना चाहिए, इस ग्रुप में सब एक दूसरे के भाई जो सामने वाले ग्रुप में थे ना, एक करके लड़के निकल गए, नहीं रब अपना डिपेंड कर पाए ग्रुप। ये सामने वाले में 3 4 5 लोग हैं जो अभिषेक एकमात्र ऐसा है जो बात नहीं, जो अपनी ईगो को साइड में रख के बात करते हैं। अभिषेक का ईगो बढ़ाया, स्नो जीके मृदुल और पंडित का ईगो नहीं बढ़ाया। तो मालती बोला मैं करना चाहूंगा, पंडित भी वहां से उठा और पंडित बाहर गया, तो मालूम बोला बस तू मत कूद मजाक का, तू मत कूद इसमें करने। तो जीके ये बोला था सभी दरवालों ने, भाई अभी पंडित मेरा दोस्त जो बाहर जाके आया है वो बीमार हो गया मच्छर से, तो तुम गेट खोल के मत बैठो। तो उसने बोला आपको नहीं पता है कि बीमार हो जाता हूँ तो गेट में तोड़ना चाहिए, भाई बाहर बैठो अगर बीमार हो जाती, अंदर बैठना अंदर। तो जीके बोला कि बिग बॉस अब चिंता कर ले बॉडी की। तो उसने बोला जीके ने कि बिग बॉस चिंता करेगी बॉडी की, मैं चिंता नहीं अपनी बीमारी करूँ। तो अमाल ने बोला भाई अगर तू बंद करेगा मैं खोलूंगा। देखो वो सही बोल रहे हैं, जीके घर के लिए बोल रहे हैं और वो सही बोल रहे थे। तो फिर भी बोला भाई अफसोस बोला भाई ये देखो इसका एटीट्यूड, ये सुनता नहीं किसी की, बस यही प्रॉब्लम है इसकी, अपना हमेशा कर भाई मैं घर जाता हूँ। फिर नहीं कोई उसने बोल दिया क्या अगर इतना ही है तो घर जाके बैठूंगा। तो उसने बोला भाई मैं घर जाके ही आया हूँ बीमार होके, और तुम्हें ये पड़ी, तुम्हें अपनी नहीं पड़ी है, तुम्हें घर की पड़ी है। भाई मैंने आपको तुम्हें आपको एक हफ्ते के लिए नहीं बोला, नहीं बोलूंगा भाई, तुझे मेरी नहीं पूरी घर की नहीं पड़ी क्या। तो उसने बोला नहीं पड़ी मुझे किसी घर की है। बहरहाल उसने अपने दोस्तों के लिए भी आखिरी में स्टैंड नहीं लिया और इसी वजह थी कि पंडित ने अश्नूर को हमें लगता है नॉमिनेशन में चुना और ये काफी लड़ाई हुई। तो जीके ने बोला ठीक है अश्नूर की बात सुनता है, अश्नूर बताए समझाए उसको, हम तो समझा के थक चुके हैं। बहरहाल जब ये वाली बात हुई तो फिर मालती का मुझे समझ नहीं आया, मालती क्यों डरवाना चाहती थी, क्या बात है क्या नहीं। अब मुझे ग्रुप तो वैसे भी 10 लोग बचेंगे, 8 9 नॉमिनेट अगर हो जाएंगे चले जाएंगे तो फिर तो 2 ही लोग बचे हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके एक महीने सलमान सर ने बोल ही दिया कि बिग बॉस का फिनाले 4 हफ्ते शेष है, यानी कि 7 दिसंबर को ही फिनाले होगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या कैसे नहीं। और आज वीकेंड पर का दूसरा दिन है, आज अब 6 बजे आज की क्लास लगेगी फिर से और बहुत सारे गेस्ट भी आएंगे, मजा भी आएगा। वो कल का आप एपिसोड बताइए कैसा लगा। ब्लॉकबस्टर तो था, देखो ये मानना पड़ेगा ब्लॉकबस्टर है एपिसोड, तो ब्लॉकबस्टर फलाना क्लास तान्या क्लास जरूरी थी लगी। और जो लोग बोल रहे हैं यूट्यूबर जो लोग करते हैं रिव्यू, वो लोग बोल रहे हैं फलाना की इतनी क्लास नहीं है, आप किस लेवल पे, आप घटिया औरत आदमी ऐसा बोलोगे किसी को, तो आप कहां तक डिफेंड करो किसी को। पहला देखना पड़ेगा आज के वीडियो क्या होता है, उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा बिग बॉस के एपिसोड का। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, नमस्कार।